So now I am going to start the class. So just I am explaining you differentiation first, then we go further. तो आप देखेंगे d over dx, d over dy, d over dz. I just want to tell you, Ahmed Aziz, please mute yourself. ना ज्यादा काम किया जाता ना कुछ किया जाता। Ahmed Aziz, mute yourself. कुछ ज्यादा मैंने मेरे साथ गाड़ी पूरी तोड़ कर आया है। कुछ अर्जेंट है तो बताओ यार, मैं कहीं बैठा हूँ, अर्जेंट है तो बताओ कुछ। हाँ अर्जेंट है तो सबको अपने दोनों को आदमी ठोकरे और डांट दिया है, अक्सर किसी ने कह दिया। So here we have written that d over dx, d over dy, d over dz. So see that here is written x, here is written y, here is written z. It means this thing so says that differentiate with respect to x. This says that differentiate with respect to y. This says that differentiate with respect to z. तो तीनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y है, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू z है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, मैंने आपको फार्मूला भेजा, अगर कहीं पे x टू पावर n है तो उसकी डिफरेंशिएशन मतलब d ओवर dx, तो ये फार्मूला है। तो ये n x टू पावर n माइनस 1, ये फार्मूला हो गया कि x टू पावर n अगर कोई x की फॉर्म में होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन यूं ओपन की जाएगी। तो अगर x टू पावर 5 है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? अगर कोई बोलता है x टू पावर 5 की डिफरेंशिएशन करो तो d ओवर dx मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x यहाँ है तो इस फार्मूले का अप्लाई कर देंगे, n की जगह पे 5 है तो ये हो जाएगा 5x टू पावर 5 माइनस 1 मतलब 4। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। आगे फार्मूले में लिखा है कि d ओवर dx e टू पावर x क्या होता है? वो e टू पावर x ही होता है। फिर a टू पावर x log a होता है, log x का e टू पावर x डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x होता है। इस तरीके से ये सारे फार्मूले हैं और ये फार्मूले कैसे प्रूफ होते हैं, इनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर लेते हैं। ये 11th की बात है, तो यहाँ पर हम एक्चुअली बीबीए में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या क्यों प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, हमें उससे ज्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस ये जो फार्मूले हैं इनका हम यूज करेंगे और हमें यूज करना आना चाहिए, मेन चीज ये है। अगर कोई दो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन लेना है तो आपको मैंने नोट्स में देखी है, उसमें लिखा होगा डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग लेंगे और जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। अगर उनका प्रोडक्ट है एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट लिखा है और उनकी डिफरेंशिएशन लेनी है तो हम लिखेंगे एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो ये एक हो गया। अगला डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो ये क्वोशिएंट रूल कहलाता है, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला होता है सॉल्व करने का कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो और भी ये चीज अगर आपने 11th में मैथ्स पढ़ा है तो आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन होती है तो डी ओवर डी एक्स का अगर दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी ओवर डी एक्स यूं कर दिया जाता है तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये दो बार डिफरेंशिएशन हो जाती है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाती है। डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पे लिखा है जैसे डी वाई बाई डी एक्स तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लिखा जाता है। तो ये इन पे हम कुछ बात करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली क्या हो रहा है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x
और -1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए प्लस की फॉर्म में है तो तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो ये x टू पावर n की फॉर्म में है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर। देखो n x टू पावर n-1, तो n इज हियर 3, तो n इज 3x टू पावर 3-1 मीन्स 2 माइनस डिफरेंशिएशन x। तो d ओवर dx अगर हम x लेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है, क्योंकि dx से dx कट जाता है तो यू विल गेट 1। तो x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई तो वी राइट 3 into 1 मतलब 3, और 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। तो एक्चुअली 0 लिखते नहीं है, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0 होती है। आपको फार्मूले में लिखा होगा d ओवर dx, c की वैल्यू 0 होती है, आप देख लेंगे, c इज एनी कांस्टेंट। तो ये क्लियर हो गया। ये हमने डिफरेंशिएशन ले ली नहीं समझ आया है, नहीं आया समझ में। ओके कोई बात सही नहीं। है, जो सी वाला है ये तो आपने जो अभी फार्मूला दिया है उसमें तो नहीं लिखा हुआ ये वाला, और जो आपने दिए हुए हैं सीट उसमें लिखा हुआ है क्या कांस्टेंट की वैल्यू जो 0? हमने पहले से लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है। आप d ओवर dx, आप देखिएगा हमने नोट्स जो भेजे हैं, ये एक पेज भेजा है उसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। c की डिफरेंशिएशन 0 होती है। c कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 1 2 3 4, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें x नहीं आता हो। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 होगी। तो अभी नम्रा अली ने बोला कि नहीं सर क्लियर नहीं है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, डोंट वरी। अगर हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो dy बाई dx हो गया, तो हम लिखेंगे इसको d ओवर dx इस साइड भी, और पूरा आइटम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। वैसे ये बीए में इतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ाया जाता है कि डिफरेंशिएशन सिखाना नहीं होती, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि सर ने बताइए हमें सही से नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये d ओवर dx सेपरेट हो जाएगा 3x और माइनस d ओवर dx 1। इस तरीके से तीनों की सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन हमने लेनी है। तो यू सी दैट एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन x टू पावर n का फार्मूला लगाया तो n x टू पावर n-1 मतलब 3-1 2। ये 3 कांस्टेंट नंबर है, ये इधर आ गया, और 1x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, सो वी हैव रिटन 1 हियर एंड 1 इज एन अ कांस्टेंट टर्म, इसकी डिफरेंशिएशन 0 है। तो इसलिए हमारा dy बाई dx जो आया है वो 3x स्क्वायर माइनस 3 आया। नम्रा अली, आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। ठीक है बेटा, अब हमारा dy बाई dx जो आया वो ये आ गया फाइनली 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया। तो हमने जो डिफरेंशिएशन कर ली और हमारी dy बाई dx आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3। अगर मैं इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका मतलब है दोबारा से डिफरेंशिएट करो। तो हम लो जी आपको और डिटेल में बता रहे हैं जी, d ओवर dx लिख लिया और 3x स्क्वायर माइनस 3। तो अब दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन लेना है, तो 3x स्क्वायर का अलग और इसका अलग। तो देखिए ये d ओवर dx और ये होगा 3x स्क्वायर, है ना, और माइनस d ओवर dx और 3। तो ये इस तरीके से ओपन करा। अब आप देखेंगे कि 3x स्क्वायर में 3 तो बाहर हो गया और x स्क्वायर का 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 2-1 मतलब x टू पावर 1x, और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन 6x आया। मोहित, आई होप यू आल्सो अंडरस्टूड दिस। यस सर। ओके नम्रा अली, हाँ जी बेटा। यस सर। ओके, सो वी गॉट dy बाई dx 6x आ गया, तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया।
तो ये 6x हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा में ये बताना होता है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन के लिए एक रूल होता है कि dy बाई dx को हम वैल्यू 0 लेते हैं और उसकी वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर चेक करते हैं कि अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन आ गया 0 के, तो हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम है। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैं आपके नोट से ही बोल रहा हूँ जो मैंने नोट सेंड किए हुए हैं, और अगर ये ग्रेटर देन आ जाता है तो हम बोल देते हैं ये मिनिमम है, और इक्वल टू 0 जरूर रखना होता है। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आप नोटिस करिएगा, हमें आपको पेज नंबर 2 पर ये हमने नोट्स के बाद सबसे पहले यही किया है। तो वहाँ यही इक्वेशन दी हुई है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमने क्या करा, हमने y इज इक्वल टू लिख लिया और उसका dy बाई dx निकाल लिया, ये आ गया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया तो ये आ गया। नाउ उसके बाद हमने करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। तो हमने dy बाई dx इक्वल टू 0 लिया और dy बाई dx हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 है, दैट विल बी इक्वल टू 0। So 3x square is equal to 3. So x square is 1, और x की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस 1, अंडर रूट में जाएगा। तो अब क्या करना है, अब हमने x1 और x माइनस 1 पे देखना है। तो अब मैं इधर वाला ये हटा रहा हूं, ये चीज हमने हटा दी। अब हमने इस पे देखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। अब देखो, अगर मैं एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालूंगा तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, वैल्यू आ गई 6। देखो एट 1, x की जगह 1 रखना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये था, तो हमने x की वैल्यू 1 रखी, आ गई 6, और 6 आ गई, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम है। इतनी बात समझ आ गई, मिनिमम। अब हम x इज इक्वल टू -1 लेते हैं इसी वाले में। अब x की वैल्यू अगर हम -1 लेंगे तो 6 की जगह -1 का मल्टीप्लाई होगा, और -1 का मल्टीप्लाई होने पे -6 हो जाएगा, और ये -6 होने से यहाँ पर ये लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होने पर ये मैक्सिमा हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम नहीं, मैक्सिमा, मैक्सिमा आ गया। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमा और मिनिमम क्लियर हो गया। अब जो हमारा सबसे पहला इक्वेशन थी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, और सॉरी कहाँ गया, ये हम यहाँ x लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे है, तो यहाँ 1 लिख के x की जगह 1 रख दो। मैक्सिमम वैल्यू तो x इज इक्वल टू -1 पे आई थी, तो -1 पे आई मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, तो x इज इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू -3 आ गई। मिनिमम वैल्यू नहीं सॉल्व करो, सॉरी, इसकी सिंप्लीफिकेशन पे 1 आएगा, 1 देखो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये -1 हो जाएगा, सर ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई।
अब मिनिमम वैल्यू जो हमारी है वो x इज इक्वल टू 1 पर है, तो ये 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये माइनस 3 आ गया, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो हमने मैक्सिमा मिनिमा में मैक्सिमम सबसे पहले चेक करा कि किस पर मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है, किस वैल्यू पर मैक्सिमा है, किस वैल्यू पर मिनिमा है। फिर हमने ये बताया मैक्सिमम वैल्यू क्या आई और मिनिमम वैल्यू क्या आई, और हमने रूल बताया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाई dx को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फिर हम उसके बाद dy बाई dx को 0 के इक्वल लेते हैं, फिर उससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू रखते हैं। अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है। फिर सो जो पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू समथिंग, उसमें हम वो दो वैल्यू x की आई थी उन्हीं को रख के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ये मैक्सिमा और मिनिमा का सबसे सिंपल एग्जांपल था जो हमने आपको पेश किया। अब मैं एक क्वेश्चन पर आ रहा हूं, आपकी बुक में है, पेज नंबर शुरू के तीसरे पेज पर है, जरा पढ़ के सुनाओ नम्रा अली। हाँ जी बेटा। मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं, नोट्स तो है, मोबाइल है, व्हाट्सएप भेजा था। टोटल कॉस्ट जिसमें लिखा है CQ इज इक्वल टू 5000 प्लस 1000 Q माइनस 500 Q स्क्वायर और प्लस 2/3 Q टू पावर 3, where Q is determine average cost function, slope of AC, marginal cost function, slope of marginal cost function, value of X for which marginal and ABC इक्वल होगा। पढ़ो, मिला आपको क्वेश्चन? सर नहीं मिला क्वेश्चन। हाँ जी, मोहित रोहेला ढूंढो, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में आपको नोट्स भेजा था बेटा, उसमें यही डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस में ये क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। अहमद आप भी देखो। हाँ जी बेटा, हैव यू फाइंड आउट? सर कौन से पेज पे है? आई फाउंड द नोट्स। पेज कौन सा है सर? शुरू से चौथे पेज पे है, फ्रॉम द बिगिनिंग 4th पेज। ये देखो इक्वेशन लिखी होगी जो मैंने लिखी हुई है ना, ये हाँ सर लिखी हुई है, द टोटल कॉस्ट डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन करके लिखा हुआ है सर आपने। हाँ, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन पढ़ो बेटा, पढ़ो। The total cost CQ of a given I don't know क्या लिखा हुआ है, of a is given by C function नहीं, Q फिर पढ़ो। 5000। नहीं, फिर पढ़ो। Repeat this question. The Total total cost CQ of a firm is given by. Of a firm is given by CQ 5000 plus 1000 Q minus 500 Q square plus 2/3 Q3, where Q is the output. Determine average Determine average cost. Average cost पता function. नहीं क्या लिखा, Function. average cost function हो गया, slope. Okay, Slope of AC. then, AC means average cost. then हाँ, okay, then marginal cost function. हाँ। Fourth is slope of marginal cost function. Value and of fifth is X. value of X. MVC is equal to AVC, where VC denotes the this. ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। इन्हीं में से हम 2, 4, 6 क्वेश्चन आपको समझाएंगे, एक पेपर में जरूर आएगा, ठीक है।
पक्का। और क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पर बेस्ड एप्लीकेशन है और आपको समझ आ जाएगी तो आपको समझ आएगा। मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन करना सिखाया, बड़ा सीधा सीधा सा डिफरेंशिएशन है, तो ज्यादा डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत नहीं है, वो 11th के बच्चों को सीखने की जरूरत होती है। हमने आपको जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिफरेंशिएशन अप्लाई करके कैसे निकालते हैं उस पर हम बात कर ले रहे हैं। अब ये आपको दे दिया गया CQ इज इक्वल टू दिस, आपको गिवन है। उसने बोला नंबर 1 एवरेज तो ये दिया क्या कॉस्ट। है सर? एक्चुअली है क्या ये CQ? अभी आपको ये टोटल कॉस्ट है किसी की भी, कोई फर्म है, फर्म में हाँ। जो भी टोटल उसका खर्चा वर्चा आ रहा है सारे लगा के उसने एक इक्वेशन बना दिया है, समझ गए? उसको ओके CQ से डिनोट कर दिया है। तो टोटल ओके कॉस्ट और उसको CQ बोला ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय, समझ गए? Q इज द आउटपुट है, जो भी उस फर्म का आउटपुट हो रहा है ना, और ये टोटल कॉस्ट बन रही है उसकी। तो फर्म में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन सबका ये टोटल कॉस्ट है। अब उसने बोला एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालिए, तो हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाल रहे हैं। हम शॉर्ट में AC बोलते हैं, आप AC फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो अब आप एवरेज कॉस्ट फंक्शन की जब भी बात करेगा वो कोई सा भी ये टोटल कॉस्ट कुछ भी दी हो, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता है अगर कोई, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CQ की जगह है वो CP लिख सकता है, C की जगह RP दे सकता है, RQ दे सकता है। तो जब भी बोलेगा एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालिए, अगर वो एवरेज कॉस्ट फंक्शन की बात करता है तो कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू जो लिखी होगी ना ब्रैकेट में, मैं आपको मोटा मोटा मैथमेटिकली बता रहा हूं, तो जो भी यहाँ पर आपका जैसे Q लिखा हुआ है तो उसी से डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे लिखा होता RP तो RP अपॉन P लेते हम। अगर TQ लिखा होता तो हम TQ अपॉन Q लेते। TP होता तो TP अपॉन P लेते। इसका मतलब हो गया इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो। बात समझ आई? सिर्फ तो मेरे एक एवरेज तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट नहीं कर दो, with respect- डिफरेंशिएट नहीं कर दो, Q से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है? Okay. और डिवाइड करने पर क्या आएगा? पहला हमारा जो है वो 5000 है, सॉरी मैंने यहाँ एक जीरो कम लिखा है, तो इसमें Q से ये 5000 अपॉन Q आ जाएगा। दूसरे वाले में Q कट जाएगा, 1000 Q अपॉन Q से कट जाएगा, और ये इसमें भी Q स्क्वायर है तो एक Q उड़ जाएगा, और +2 अपॉन 3 Q स्क्वायर रह जाएगा, एक Q कट जाएगा। बोलिए भाई एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालेंगे? बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं? हेलो? Yes sir, yes sir. जब भी वो एवरेज कॉस्ट फंक्शन की बात करेगा यू हैव टू डिवाइड इट बाय दैट। क्वेश्चन बदल सकता है, कुछ भी चेंजेस हो, एवरेज कॉस्ट की बात करेगा देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय दैट, राइट? और क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा वो टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट या टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय CX भी बोल सकता है, CP बोल सकता है, CQ बोल सकता है, C की जगह कुछ और ले सकता है, Q की जगह P Q R कुछ भी ले सकता है। तो जब भी वो एवरेज की बात करे तो आप उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है? कॉस्ट फंक्शन है ये और उसका आप एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय दैट सिंबल जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि Q है, P है, R है, उसी से सीधा सीधा डिवाइड करना है, जैसा कि 8वीं 10वीं 5वीं में सीख लेते हैं। बोलो बात समझ आ गई आपको? हेलो? सर आ गई। यस। अब अगला उसने क्वेश्चन पूछा है कि स्लोप निकालना है। जब वो बोलेगा स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC मतलब स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, इसकी बात कर रहा है। ये 40 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगी तो आपको दोबारा से करना होगा। तो हम यहां पर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q इस AC की।
जो हमारा एवरेज कॉस्ट पार्ट 1 वाला आया है, ये जो आया है हमारा, आप देखिए जो ये हमारा आया है, ये वाला आया है 5000, 1500 क्यूब, और ये आया है, इस वाले की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हमने आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला था, क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू क्यू करना है, तो क्यू पे बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब देखो जी यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 अपॉन क्यू, तो 1 अपॉन क्यू की डिफरेंशिएशन निकालनी है। कैसे निकलेगी? देखो 1 अपॉन क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्यू इनवर्स हो जाएगा। अगर इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो -1 इधर आएगा, और -1 में से ही -1 घटता है। फार्मूला है ना nx टू पावर n-1, तो ये माइनस क्यू की पावर -2 होगा, फिर ये आ जाएगा -1 अपॉन क्यू स्क्वायर। तो 1 अपॉन क्यू की जो डिफरेंशिएशन है वहां पर ऊपर देख सकते हैं 1 अपॉन क्यू स्क्वायर होगी, तो ये यहाँ पर -5000 अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा पहला वाला। ये हम स्लोप निकाल रहे हैं। दूसरा वाला कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी 0 होगी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू 1 हो जाएगा, 500 बचेगा, और ये 2 अपॉन 3 क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब, क्योंकि n x टू पावर n-1, तो 2 यहाँ आएगा, q टू पावर 2-1 मतलब 1 बचेगा, तो q के ऊपर 1 नहीं लिखते हैं। तो इसको आगे चल के लिख लो आप पूरा पूरा, -5000 अपॉन क्यू स्क्वायर -500 प्लस 4 अपॉन 3 क्यू। इट इज द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। दोनों चीजें आपको समझ आई? अगर किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट, कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ जी सर बेटा, 2 मिनट का टाइम दीजिए समझने का, 2 मिनट का टाइम दीजिए समझने का सर एक बार। समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी अभी कंफर्म कर लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ वी गो फर्दर। थर्ड पार्ट क्वेश्चन ने पूछा है हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो होता है, वो जो हमारी कॉस्ट दी गई होती है उसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है। अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट में हमने वहां पूछा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालिए। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और ये सी क्यू।
जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है इसी की ही डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, दूसरे वाले में Q1 हो जाएगा, और फिर हमारा ये 500 है, Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q होगा एंड प्लस 2/3 और Q2 पावर 3 की डिफरेंशिएशन 3Q स्क्वायर होगी, और 3 and 3 will be cancel out. So finally your answer will be 1000 minus 1000 Q plus 2Q square. So ये मार्जिनल कॉस्ट थर्ड पार्ट है। देखिए एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने इस कॉस्ट में Q से डिवाइड किया। जब हमने एवरेज कॉस्ट का स्लोप निकाला तो हमने एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q किया। बट जब हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम जो कॉस्ट दी गई है हमें, इसी को हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q कर रहे हैं, और हम डिफरेंशिएट कर देंगे देन हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया। बोलो भाई। यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड। नाउ ठीक है सर। कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोलो मोहित क्या निकालना है? 1 मिनट रुकिए सर। पार्ट 4 में हमें स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो अब स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी नीचे लिखी हुई है, अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q करने हैं। तो इसका मार्जिनल कॉस्ट की डिफरेंशिएशन 1000 का 0 हो जाएगा, 1000 Q जो माइनस है Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2Q स्क्वायर में ये 4Q हो जाएगा। सो फाइनली अवर स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जो है 1000 प्लस 4Q आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, हाउ वी गॉट slope of marginal cost। यस सर। हाँ जी। यस सर, हो गया। एक मिनट दीजिए। अब हम आइटम नंबर 5 पे आएंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है जिसमें उसने AVC और MVC को इक्वल की बात की है। तो देखो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई थी? 1000 माइनस 1000 Q प्लस 2Q स्क्वायर, और वो कितना आया था एवरेज कॉस्ट वाला? 1000 डिवाइड बाय है ना? सर वो तो एवरेज कॉस्ट वाला पूछ रहे हैं ना, 5000 डिवाइड बाय Q प्लस 1000 माइनस 500 Q प्लस 2/3 Q स्क्वायर आता। एवरेज कॉस्ट पूछ रहे हैं ना सर आप? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमें क्या निकालना है बताओ?